टोक्यो के एक छोटे से अपार्टमेंट में 4 बच्चे चुपचाप रहते हैं। ना स्कूल, ना दोस्त, ना बड़े बुजुर्ग, बस एक दूसरे। उनकी माँ, जो मुस्कुराती रहती है लेकिन अंदर से टूटी हुई है, एक दिन गायब हो जाती है और वापस नहीं आती। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आधारित है जिसने जापान को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी दुनिया में अकेलेपन, मासूमियत और जिंदा रहने की कहानी जो दूसरी तरफ देखती है। ये है नोबडी नोज। सभी को नमस्कार, BMX में आपका स्वागत है। एक माँ अपने 12 साल के बेटे के साथ ट्रेन से सफ़र कर रही थी। उनके साथ एक बड़ा सूटकेस था। बेटा सूटकेस को ऐसे सहला रहा था मानो उसमें कोई बहुत कीमती चीज़ हो। वे एक अपार्टमेंट किराए पर लेने आए थे। लड़के का नाम अकीरा था और उसकी माँ का नाम को था। को ने मकान मालिक को बताया कि उसका पति विदेश में रहता है, इसलिए वो अपने और अपने बेटे के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहती है। मकान मालिक थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा कि बच्चे अक्सर शोर मचाकर पड़ोसियों को परेशान करते हैं, लेकिन अकीरा की माँ ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अकीरा बहुत अच्छा लड़का है। वे अपना सारा सामान अपने नए अपार्टमेंट में ले आए और फिर 2 बड़े सूटकेसों से 2 और बच्चे निकले। एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम युकी था और एक लड़का जिसका नाम शिगारू था। उस रात बाद में अकीरा चुपके से स्टेशन से एक और लड़की को अपार्टमेंट में ले आए। उसका नाम कियोको था। सच में चारों बच्चे कोस थे। उसने उन्हें मकान मालिक से छिपाकर एक एक करके अंदर लाया था। उसने पहले भी ऐसा किया था, एक अलग अपार्टमेंट किराए पर लिया था और बच्चों को छिपा कर रखा था। लेकिन जब पिछले मकान मालिक को पता चला तो उन्हें वहां से जाना पड़ा था। रात के खाने के दौरान कोस ने सारे नियम बना दिए, न चिल्लाना, न शोर मचाना, न बाहर जाना और किसी को भी उन्हें देखना नहीं चाहिए। अगली सुबह कोस ने कपड़े पहने और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अकीरा से कहा कि उसे लौटने में देर हो जाएगी। उसके जाने के बाद बच्चों ने अपने खिलौने के डिब्बे खोले। उनमें एक छोटा सा पियानो था जिसे युकी बजाना बहुत पसंद करता था। अकीरा बाजार गया। वो भाई बहनों में सबसे बड़ा था। चूंकि उनकी माँ ने ही अकीरा को मकान मालिक से मिलवाया था, इसलिए अपार्टमेंट के बाहर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। कई मायनों में अकीरा पूरे परिवार को एक साथ जोड़े हुए था। वो किराने का सामान लाया, सबके लिए खाना बनाया, उन्हें खिलाया और उसके बाद ही वो पढ़ने के लिए किताब लेकर बैठा। उस शाम बाद में उनकी माँ लौटी। उन्होंने अकीरा को गणित का होमवर्क करने में मदद की, लेकिन जल्द ही एक फ़ोन आया और वो अगले कमरे में चली गईं। अकीरा चुपचाप अपनी माँ की दबी आवाज़ सुन रहा था। अगली सुबह कियोको ने अपनी माँ से कहा कि वो भी बाकियों की तरह स्कूल जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ने ये कहकर उसके विचार को खारिज कर दिया कि स्कूल में मज़ा नहीं आता। उसने कहा, तुम्हारे पिता नहीं हैं, इसके लिए सब तुम्हें परेशान करेंगे, स्कूल क्यों जाओ। ये सुनकर कियोको का दिल बैठ गया। बाद में अकीरा अपनी माँ के साथ बालकनी में खड़ा था। उसने भी स्कूल की बात उठाई। उसकी माँ ने जवाब दिया, मुझे फिर से किसी से प्यार हो गया है। अकीरा ने पूछा, इस बार? उन्होंने कहा, वो एक अच्छा आदमी है। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। जब मैं उससे शादी कर लूँगी तो तुम सब के पास एक पिता होगा। फिर मैं तुम सबको स्कूल भेज पाऊँगी। कियोको पियानो सीख पाएगी। तुम सब बहुत खुश होगे। हालांकि उसके शब्द खुशी देने वाले थे, लेकिन उन्होंने अकीरा को और भी दूर और उदास कर दिया। अगली रात किताब पढ़ते हुए अकीरा ने एक कार की आवाज़ सुनी और बालकनी से बाहर देखा। उसने अपनी माँ को एक टैक्सी में आते देखा। वो किसी को अलविदा कह रही थी। अकीरा चुपचाप अपनी मेज़ पर लौट आया, मानो उसने कुछ देखा नहीं हो। को सबके लिए खाना लाया था, इसलिए उसने बच्चों को जगा दिया। अकीरा ने देखा कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा नशे में धुत होकर घर लौटी हैं। उसने सबके लिए खाना गर्म किया। फिर को ने कहा, अकीरा, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उनके जैसी हैं। उसने पूछा, क्या तुम्हें वो समय याद है जब तुम और मैं तुम्हारे पिता से मिलने गए थे? अकीरा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे याद नहीं है। को आगे कही, शिगारू, तुम्हारे पिता हानेदा हवाई अड्डे के पास काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे विमान उड़ते हैं। युकी ने फिर कहा कि उसका सपना है कि वो किसी दिन विमानों को उड़ते हुए देखे। को ने फिर कियोको की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे पिता एक संगीत निर्माता थे। मैं एक गायिका बनना चाहती थी और इसी तरह मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस रात ये बात साफ हो गई। हालांकि को चारों बच्चों की माँ थी, लेकिन हर बच्चे का पिता अलग था। को कई पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी थी। शायद यही वजह थी कि जब उसकी माँ ने पहले शादी करने और आखिरकार उन्हें स्कूल भेजने की बात कही थी तो अकीरा खुश नहीं था। अगली सुबह अकीरा उठा और उसने मेज़ पर एक नोट देखा। उसकी माँ ने लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए घर नहीं आएगी और उस दौरान अकीरा को उसके भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने नोट के साथ थोड़े से पैसे छोड़े थे। उसे पढ़कर अकीरा बहुत दुखी हुआ।
घर पर कियोको कपड़े धोने का काम संभालती थी। जब उसने उनकी मां के बारे में पूछा तो अकीरा ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं। अकीरा बाहर गया, एटीएम से बिजली, गैस, फोन और पानी के बिल भुगतान किए और फिर खरीदारी करने चला गया। एक दुकान पर उसने एक कॉमिक बुक उठाई और पढ़ने लगा। जब वो ध्यान भटक रहा था तो कुछ लड़कों ने चुपके से अकीरा के बैग में चोरी का सामान रख दिया। जब वो दुकान से बाहर निकला तो दुकानदार ने उसे रोक लिया, उस पर चोरी का आरोप लगाया और पुलिस बुलाने की धमकी दी। लेकिन तभी एक दुकानदार ने स्पष्ट किया कि अकीरा उस समय कुछ पढ़ रहा था, उसने कुछ भी चुराया नहीं था। किसी ने जरूर उसके बैग में सामान डाल दिया होगा। ये सुनकर दुकानदार ने उसे जाने दिया। घर वापस आकर जब अकीरा घर के खर्चों का जायजा ले रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मां के पास जो पैसे बचे थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। उनके पास ज्यादा समय तक गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए वो यूकी के पिता से मिलने गया। अकीरा ने उससे कुछ आर्थिक मदद मांगी। उस आदमी ने उसे बहुत कम पैसे दिए और रूखेपन से कहा, मैं यूकी का पिता नहीं हूं और पिछली बार की तरह ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर भी अकीरा अपने भाई बहनों की हर संभव देखभाल करता रहा। एक दिन जब वो माँ से खर्चों का हिसाब लगा रहा था तो उसकी माँ आखिरकार लौट आई। वो सबके लिए उपहार लेकर आई। बच्चे तो बहुत खुश हुए, लेकिन अकीरा नहीं। वो उसके लापरवाह व्यवहार से परेशान था। को ने अकीरा और शिगारू के बाल काटे और उनसे प्यार से बातें की। लेकिन अगले दिन वो फिर से सामान पैक कर रही थी। अकीरा ने पूछा, क्या तुम फिर से जा रही हो? को ने जवाब दिया, मुझे काम से बाहर जाना है, लेकिन मैं क्रिसमस तक वापस आ जाऊंगा और तुम सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा। जाने से पहले वो अकीरा को अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले गई। रेस्टोरेंट में अकीरा चुपचाप खाना खाए बिना बैठा रहा। ये देखकर को ने पूछा, क्या हुआ? अकीरा ने पूछा, तुम हमें स्कूल में कब दाखिला दोगी? क्या तुम हमें कभी स्कूल नहीं जाने दोगी? को ने जवाब दिया, वैसे भी स्कूल का क्या मतलब है? कई मशहूर लोग कभी स्कूल नहीं गए। अकीरा ने जवाब दिया, ये सच नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तुम बहुत स्वार्थी माँ हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। को ने झट से जवाब दिया, तुम मुझे स्वार्थी क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है? असली स्वार्थी तो तुम्हारे पिता है। उनमें से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अपने पास रखा। उदास मत हो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद अकीरा अपनी माँ को स्टेशन पर छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए घर लौट आया। सबने अपने अपने तरीके से दिन बिताए। धीरे धीरे क्रिसमस आ गया, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। छोटे बच्चों को उदास देखकर अकीरा भी उदास हो गया, लेकिन वो सबसे बड़ा भाई था। हालांकि वो खुद सिर्फ 12 साल का था, फिर भी उसके ऊपर जो बोझ था वो दुनिया में किसी और के बोझ से ज्यादा भारी लग रहा था। इसलिए वो तुरंत घर नहीं लौटा। इसके बजाय वो देर रात तक ठंड में इंतजार करता रहा, क्योंकि क्रिसमस के दिन के अंत में कीमतें गिर जाती हैं। कीमतें गिरने के बाद उसने एक केक खरीदा और घर जाते हुए देखा कि एक लड़की पुल पर सारा सामान फेंक रही है। उसके गिफ्ट्स को उदास और दूर से देखा। अकीरा उसे दूर से जाते हुए देख रहा था। फिर वो घर लौटा और सबके साथ खाना खाया। कुछ दिन बाद अकीरा ने अपनी माँ के कार्यस्थल पर फोन किया, लेकिन पता चला कि उन्होंने 1 महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गया। उसने घर के सभी पत्रों को खंगालना शुरू कर दिया और अलग अलग जगहों पर संपर्क करके उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया। एक दिन काफी समय बाद पहली बार अकीरा सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स लाया। सबने खुशी खुशी साथ मिलकर खाए और खूब मस्ती की। जल्द ही नया साल आ गया, लेकिन उनकी माँ अभी भी नहीं लौटी थी। सबका हौसला बढ़ाने के लिए अकीरा अपनी सेविंग्स उसी दुकान के कर्मचारी के पास ले गया जिसने उसे एक बार चोरी के झूठे इल्जाम से बचाया था। उसने उस आदमी से हर एक भाई बहन के लिए नाम लिखे लिफाफे बनाने को कहा। उसने हर लिफाफे में पैसे डाले और घर आकर कहा, माँ ने सबके लिए तोहफे भेजे हैं। बच्चे बहुत खुश थे। सबने अपने अपने पैसे बचाए। यूकी ने एक गुड़िया खरीदी, शिगारू ने एक खिलौना और कियोको ने पियानो। लेकिन ये सुनकर अकीरा और भी निराश हो गया। वो जानता था कि उसे घर के खर्चों के लिए अपने पैसे खर्च करने होंगे और शायद उनके पैसे भी खर्च करने होंगे। कुछ दिन बाद यूकी का बर्थडे था। वो खिड़की के पास खड़ी अपनी माँ के घर आने का इंतजार कर रही थी और कह रही थी, माँ आ जाएंगी। लेकिन कियोको ने कहा, नहीं, वो नहीं आएंगी। अकीरा ने उन्हें खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, माँ आज नहीं आ सकती, लेकिन वो अगले हफ्ते वापस आ जाएंगी। यूकी को खुश करने के लिए उसने उसे दिन भर के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। कियोको ने उसे कपड़े पहनने में मदद की और अकीरा मकान मालिक को पता लगे बिना उसे चुपके से बाहर ले गया। वो काफी देर तक घूमते रहे। उसने उसे मॉन्ट्रियल दिखाया और कहा, एक दिन मैं तुम्हें उस पर घुमाने ले चलूंगा। जब वो साथ बैठे थे, यूकी ने अपनी पसंदीदा चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा निकाला। वो उसे एक एक टुकड़ा खाकर बजा रही थी, लेकिन अब वो आखिरकार खत्म हो गया था।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई और दूसरा भाग भी चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि मेरी आवाज़ कैसी है।